जैसे कि यूज़ ऑफ वर्ड देखेंगे, हर हम लोग यही जानते हैं व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या मतलब क्या के लिए ही यूज़ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्या के लिए भी यूज़ होता है और अलग अलग तरीके, मतलब कहीं भी कैसा आ जाता है, कुछ पूछना होता है, तब भी हम लोग क्या करते हैं, व्हाट का यूज़ करते हैं। और व्हाट का यूज़ जैसे रिलेटिव प्रोनाउन के लिए भी होता है, रिलेटिव और एडजेक्टिव के लिए भी होता है, इंट्रोगेटिव जो एडजेक्टिव होता है। तो हम लोग वन बाय वन देखेंगे, पूरा डिफरेंस समझेंगे कहाँ कहाँ पर व्हाट का यूज़ होता है और सबका क्या होता है, मीनिंग क्या हो जाता है, अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे गए हैं, तो हम लोग समझते हैं वन बाय वन। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि सेंटेंस के द्वारा कि कैसे क्या कब क्या हो जाता है क्या का। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट बर्ड इज़ दैट, ठीक है, लिखा क्या है सेंटेंस, व्हाट बर्ड इज़ दैट। तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, जब कुछ पूछ रहे हैं, मतलब यहाँ पे वर्ड के साथ क्या बर्ड लग गया है ना। अभी हम लोग डिफरेंट में समझेंगे, जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है, मतलब जब वर्ड के साथ कुछ लग जाता है ये क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इस तरीके से हम लोग और देखेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ समझना है कैसे ये यूज़ हो रहा है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, यह कौन सा पक्षी है, ठीक है, हिंदी क्या आ गया, कौन सा। तो इस तरीके से पूछने में भी क्या हम लोग वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हु, कौन के लिए हु, हाउ, ये सब नहीं लग रहा है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट मेक्स दैट नॉइज, मतलब जो भी शोर मच रहा है व्हाट वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम लोग। हो जाएगा शोर कौन मचा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हु का यूज़ हम लोगों ने नहीं किया, किसका यूज़ किया, व्हाट मेक्स दैट नॉइज, इस तरीके से। नेक्स्ट क्या है, व्हाट कंट्री डू यू कम फ्रॉम, मतलब आप किस देश से आए हैं। तो यहाँ पर भी किसके लिए हम लोगों ने कुछ और वर्ड नहीं यूज़ किया, व्हाट, सिंपली व्हाट यूज़ किया कुछ पूछने के लिए, तो वो भी हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डू यू से, यहाँ पे क्या है, व्हाट डू यू से मतलब आप क्या कहते हैं, इस तरीके से भी क्या के लिए भी यूज़ हुआ है व्हाट। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डू यू डू दैट फॉर, मतलब आप वह क्यों करते हैं, मतलब कुछ पूछना है, कोई भी कुछ कर रहा है तो क्या व्हाट डू यू डू दैट फॉर, आप वह क्यों करते हैं। तो क्यों वर्ड के लिए भी हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, व्हाट यूज़ हुआ है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट वाज द एग्जामिनेशन लाइक, यहाँ पे कैसा, मतलब हाउ तो नहीं यूज़ किया, मतलब कैसा एग्जामिनेशन है था। तो यहाँ पे क्या परीक्षा कैसी थी, किसी से पूछना है तो पूछ सकते हैं व्हाट वाज द एग्जामिनेशन लाइक, मतलब कि जैसे कि आंसर हो गया इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, इस तरीके से। तो यहाँ पर कैसा, हाउ नहीं यूज़ किया, लेकिन वो क्या, कैसा एग्ज़ाम था, क्या था, तो व्हाट यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे व्हाट वाज द वेदर लाइक, कुछ वेदर मौसम पूछना है, मौसम कैसा था, तो उसके लिए भी हम लोग व्हाट यूज़ करते हैं यहाँ पे। अब क्या, व्हाट डज शी लुक लाइक, मतलब वो कैसी दिखाई देती है। तो किसी को ऐसे पूछ रहे हैं कैसे के लिए, और कुछ नहीं, हाउ कैसे है, मतलब हाल चाल पूछने के लिए। यहाँ पर पूछ रहे हैं वो कैसी दिखाई देती है, तो क्या हो गया, व्हाट उसके लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट दूसरा सेंटेंस देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, व्हाट इज़ ही, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, वह क्या है, क्या है ये मतलब नहीं, मतलब उसका प्रोफेशन क्या है, वो क्या करता है, जैसे कि ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ लॉयर, इस तरीके से। तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं व्हाट इज़ ही, वह क्या है, मतलब अर्थात क्या हो गया, उसका व्यवसाय क्या है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्या है, व्हाट एज आर यू, ठीक है, मतलब उसकी एज क्या है। तो यहाँ पर भी क्या के लिए यूज़ हो रहा है, तुम्हारी उम्र क्या है, इस तरीके से हो गया। और क्या है अगला, व्हाट हाइट इज़ शी, मतलब उसकी ऊंचाई, उसकी हाइट, लंबाई कितनी है। तो कितनी के लिए हम लोग क्या हमेशा हाउ मच, हाउ मैनी, ये सब यूज़ करते हैं, लेकिन नहीं, जब कुछ हम पूछ रहे हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, व्हाट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ योर फादर, अब यहाँ पे क्या, तुम्हारे पिताजी क्या हैं। क्या है का मतलब क्या नहीं, उनका व्यवसाय क्या, मतलब तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, इस तरीके से व्यवसाय हो गया। तो कुछ बता, जो भी वो है। नेक्स्ट ये हो गया हमारा, जो भी अलग अलग तरीके से जो यूज़ होता है वो हम सेंटेंस के द्वारा आप लोगों को समझा दिए हैं। और भी क्या, जैसे कि सेंटेंस होता है, कभी व्हाट इस तरीके से लिखा, जैसे व्हाट आर यू रीडिंग, ठीक है, तुम क्या पढ़ रहे हो, यहाँ पे जो व्हाट लिखा है ये तो अलग है, यहाँ पे क्या, व्हाट बुक्स आर यू रीडिंग, इस तरीके से लिखा है, तब ये क्या हो जाता है, मतलब लिखा तो व्हाट ही है, लेकिन इसका मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या, व्हाट पेपर्स डज ही रीड, वो कौन सा, क्या पेपर पढ़ रहा है, कौन सा। यहाँ पे क्या, व्हाट डज ही रीड, वह क्या पढ़ता है। देखिए जब भी व्हाट यहाँ पे लगा है उसके जस्ट बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब, कोई भी नाउन नहीं होता है, तब ये क्या रहता है, इंट्रोगेटिव। जब कोई नाउन नहीं है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन रहता है ये,
ठीक है। यहाँ पे जब कुछ भी नहीं है तो ये जो व्हाट का यूज़ है किसके रूप में हुआ है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में, इस तरीके से। अब देखिए व्हाट बुक्स, व्हाट के साथ क्या लग गया, कोई भी नाउन लगे। इसी तरीके से विच के साथ भी होता है, जब कुछ नाउन लग जाता है तो वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है वो हम लोग अलग देखेंगे। जब विच, हु, मतलब जितने भी जो भी WH फैमिली वर्ड होते हैं, व्हाट, व्हेन, जो भी होता है उसका हम लोग एक एक क्या करेंगे, पूरा अलग अलग समझेंगे। तो आज व्हाट का है, यहाँ पे क्या है, व्हाट बुक्स, ठीक है, बुक्स लगा, ये क्या होता है, नाउन होता है। जस्ट व्हाट के बाद जस्ट नाउन आ जाएगा तो ये क्या बन जाता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, ये क्या हो जाए, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नाउन आएगा तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इसको बोलेंगे, अगर कुछ नहीं है तो क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट पेपर्स डज ही रीड, यहाँ पे आपको ध्यान हो रहा है पेपर पे क्या है, नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ये भी हो गया वही सेम। और व्हाट डज ही रीड, यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो समझ में आ गया, यहाँ पे जब भी कैसे क्या होता है, अलग अलग हम लोग समझते हैं सब क्या है, व्हाट क्या है, हम लोग हमेशा यही देखते हैं व्हाट क्या है, प्रोनाउन ही है, प्रोनाउन। लेकिन ऐसा नहीं है, जब नाउन लग जाता है वो एडजेक्टिव हो जाता है। तो आज हम लोगों ने समझा जो भी व्हाट के क्या अलग अलग तरीके हैं यूज़ करने के, और सबका क्या अलग अलग मीनिंग भी होता है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।